नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों पूरे देश भर में हिंदुत्व को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा करार दे रहा है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट अपने तरीके से सुनवाई करेगा, पर हिंदुत्व की राजनीति किस तरह से देखने को मिल रही है उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदू राष्ट्र महासंघ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि धर्म को राजनीति से जोड़ना सही है या गलत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, जिस तरह से धर्म की राजनीति देखने को मिल रही है, राजनीति से इसको जोड़ना सही है या गलत है? नहीं, धर्म का राजनीति से कोई मेल नहीं है। धर्म बचेगा तो राजनीति बचेगी। दूसरी बात, ये कोई मस्जिद का मैटर ही नहीं है, सारा हिंदू है। क्योंकि जब पृथ्वी पर गंगा अवतरित नहीं हुई थी, उससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद ही, वो ज्ञानव्यापी मंदिर ही था। ज्ञान का भंडार है हमारा शिवलिंग, और वापी है हमारा कुआं। तो हम मोक्ष के लिए जो जाते थे ना, काशी, पहले के हमारे पुराणों में लिखा है कि मोक्ष के लिए मोक्षदायिनी काशी है। तो जो काशी है, इस तरह हमारी ब्रह्मवापी है, ज्ञानवापी है, करणवापी है, ये 7 वापी थी जो कुछ अंतर ध्यान हो गई, वक्त के साथ साथ नीचे समा गई। उसके बाद गंगा आई। गंगा के आने से पहले मोक्ष के लिए सब यहीं जाते थे, ये वही ज्ञानवापी है। इसलिए इसको सीधा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा मंदिर है, इसे मस्जिद आप कहो ही ना। मस्जिद कहना गलत होगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं मंदिर करार दे दिया जाए, क्या कुछ कहना है आप? हर हर महादेव जी। देखिए, हमारे कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होगा। और जैसे कि आपने देखा है, इतने जो है सरकार ने टीमों को गठित किया गया है, और उन टीमों द्वारा जो भी वहाँ पे एविडेंस पाए गए हैं और जिनको न्यायालय में जमा किया गया है, उसी के आधार पर जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हर न्यूज़ चैनल पे और हर जगह, और जो भी वहाँ पाया गया है, वहाँ पे पिछले आधारित हमारे परमात्माओं से, हमारे धर्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे गणेश जी और साक्षात भगवान शिव का वहाँ वास है, वो वहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। और नंदी बाबा हमारे, जो कितने वर्षों से ही वहाँ पे अपने बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द वहाँ पर उस दीवार को हटाया जाए, और ताकि हमारे नंदी जी का इंतज़ार खत्म हो। जय मां। तो क्या लगता है कि ज्ञानवापी पर क्या होना चाहिए अब? हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन आपकी क्या अपेक्षा है? मैडम जी, हमारे देश का एक कानून है, जो भी मैटर सब्सिडाइज होता है ना, उसके ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी करना अच्छा नहीं होता। हमारा कानून है और हम लोगों को कानून पे विश्वास है। जिस तरीके से सब लोग हिंदुस्तान में बहुत अमन से रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र महासंघ भी यही चाहता है कि सब अमन से रहें, लेकिन अपनी मर्यादा में रहें। मंदिर है, मस्जिद है, ये डिसाइड कोर्ट करेगी। हम लोग इसके ऊपर टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते। हाँ, हिंदू होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो हमारी आस्था है वो वैसी बनी रहे, और हमारा विश्वास है ज्ञानवापी मंदिर में जिस तरीके से वो मूर्त शिवलिंग के आकार में है, शिवलिंग के रूप में है, और बाकी तथ्य जो इस टाइम मीडिया में काफ़ी चल रहे हैं, सबको मालूम है। हम लोग भी उसी की कामना करते हैं कि हमारा मंदिर हमें मिल जाए। हिंदू राष्ट्र महासंघ एक अखंड भारत की सोच लेकर, अखंड भारत मतलब ये नहीं कि किसी को बाहर निकालो, किसी को अंदर डालो, कोई समुदाय विशेष है, उन सब चीज़ों में हमारा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का एक इतिहास है, कई हज़ार साल पहले यहाँ पे हिंदुओं का वास था, और मुसलमानों की एंट्री अफगानिस्तान से आई थी। ये बात आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और पुराणों में भी आपको पता चल जाएगा, हमारी हिस्ट्री में लेसन्स में भी पता चलेगा। तो सीधी सी बात है ना, हिंदुस्तान में अगर हिंदू थे तो हिंदू मंदिर थे। मुसलमान आए, कैप्चर करते चले गए, धर्म परिवर्तन हुए, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी हुए, मुग़ल साम्राज्य में भी हुए। तो जब कोई राजा पब्लिक को चेंज करेगा तो मंदिर थोड़ा ना छोड़ेगा, उसको मस्जिद बनाएगा। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे हैं जो ये नहीं मानते कि कोर्ट के फैसले को, सर ने जैसे कहा कि कोर्ट का फैसला सर पर ही है, ओवैसी तो कोर्ट के फैसले को ही गलत बताते हैं। जी, ओवैसी जी जो हैं वो तो एक राजनीति उससे जुड़े हुए हैं, जो अपनी पार्टी को लेकर बैठे हैं। बात यहाँ पे किसी पार्टी मुद्दे की नहीं है, धार्मिक चीज़ की है, जो न्यायालय के ऊपर छोड़ी गई है। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम अपने न्यायालय को, जो भी उनका ऑर्डर हो, उसको ना माना जाए। जो न्यायालय का ऑर्डर होगा वो हमें खुशी स्वीकार करना ही होगा। चलिए, एक नारा बहुत इन दिनों चल रहा है कि अयोध्या की जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई, अब मथुरा काशी की बारी है, तो मथुरा को लेकर उम्मीद जगी है? बिल्कुल, उम्मीद तो 100% जगी है।
मथुरा में पहले भी श्री कृष्ण का वास है और हमेशा वो हमेशा चलता भी रहेगा, ये इसमें तो कभी कोई पीछे हटेगा भी नहीं। और काशी को लेकर क्या कहें? काशी में आपके सामने ही है, सारी चीज़ बढ़ी रही है आगे से। ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट से क्या उम्मीदें जता रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष तो ये दावा कर रहा है शिवलिंग है और दोबारा पूजा पाठ की शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, चाहे कोर्ट में है केस, बट कहीं ना कहीं जो अंश वहाँ मिल रहे हैं वो सारे यही दर्शाते हैं, उसमें हम पूरे विश्वास से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो कोर्ट की तरफ तो हालांकि कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है सर, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है कि शिवलिंग मिले हैं, अवशेष मिले हैं, घंटियां मिल रही हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे दावे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, उनके कहने और ना कहने से या हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये परामर्श सब सामने आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा है इतना बड़ा गठन किया गया, जो भी वकीलों द्वारा था, जो भी वहाँ पे अफसर थे, और उनके द्वारा सारा कुछ शूट किया गया, वहाँ पे वीडियो बनाया गया है, जिसके ऊपर पूरी फाइल तैयार हुई है। तो वो सबूत के आधार पर सबूत बताएंगे जी, हमारे कहने या उनके कहने से तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। सर, अयोध्या को लेकर लंबी लड़ाई चली, अब आपको लगता है कि अगली बारी जो है वो ज्ञानवापी है? स्वाभाविक है, अगर हमारा एक मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण होने जा रहा है इतना भव्य रूप में, तो अगली बारी काशी है, मथुरा है, फिर अभी तो कुतुब मीनार भी चली गई है सर्वे के लिए। तो हिंदू तो अब जाग रहा है। अब वो जो पहले के दशक थे कांग्रेस वाले, उस दशक में हिंदू की आवाज़ दबा दी जाती थी, अब थोड़ा सारा खुला है, लोगों को लग रहा है कि यहाँ जागरूकता आ रही है, तो हिंदू भी आगे बढ़ रहा है। और चाहे वो कानून के रास्ते से हो या हमारे मठाधीश वगैरह जो आगे आए वो कुछ बोलें इस मामले पे, क्योंकि मामला सारा कोर्ट में है और कोर्ट को भी दिख रहा है क्या क्या हो रहा है। वो तो कोर्ट को जाने से पहले लोग इतने खुश हैं, सब काशी में बम बम बोले हो रहा है। मथुरा में जय कृष्ण के नारे लगाए जाएंगे सर, लग रहा है? ये हमारे धर्म और आस्था का है, जहाँ पे भी हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं या उनके नाम के जयकारे लगेंगे, तो नारे भी लगाए जाएंगे, जयकारे भी लगाए जाएंगे। कुतुब मीनार के मुद्दे पे क्या कहें? फिर भी बात वो रिसर्च का मैटर है मैडम, उसमें हम अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। लेकिन जो चीज़ें चल रही है राजनीतिक गलियारों में, क्या एक उम्मीद जगी है कि पहले जो मंदिर था उसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया, अब दोबारा से वो पूरा पुनर्गठन हो रहा है, या इसकी खोज अभियान जो है वो एक नई अभियान की तरफ भारत चल पड़ा है? बिल्कुल, हिंदू जाग गया है तो नेचुरल सी बात है, वो अपने उस पूरी अपनी जो खो चुका है पुरानी चीज़ें उसको ढूंढेगा। आप लोग हिंदू राष्ट्र संघ से हैं, आप लोग क्या मांग करते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे? हम लोग हिंदू राष्ट्र महासंघ से हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, हमारे सब हिंदू भाई साथ मिलें, हमारी लकीर इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें किसी के बारे में कुछ गलत सोचने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात बहुत तरीके से समझ जानी चाहिए कि बिना लकीर छोटी किए बिना, बड़ी किए बिना भी समस्याओं का हल हो जाता है। अगर कोई भी समुदाय विशेष किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत करने की कोशिश करेगा या दिमाग में रखेगा, तो हिंदू राष्ट्र महासंघ ही काफ़ी है, बाकी हिंदुओं को भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हम लोग हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से, बातचीत से या कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से भी हमारे मंदिरों की, मस्जिदों की, हमारे हिंदुत्व की, सनातन धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र महासंघ बिल्कुल तैयार है उस चीज़ के लिए। हमें ना जेल का डर है ना किसी समाज का। जी, मुस्लिम समुदाय की तरफ से सर ये कहा जाता है कि अगर मंदिर मस्जिद की लड़ाई होगी तो मुस्लिम एकजुट हो जाएगा। अब हिंदू राष्ट्र महासंघ किस तरह से एकजुट? किसी भी कोशिश के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और चाहे वो कानून का रास्ता हो चाहे गैर कानून का रास्ता हो, क्योंकि अब हिंदुत्व को जागृत करने का समय आ ही गया है। और सबको पता है 900 मंदिरों की लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि 900 मंदिर तो एट प्रेजेंट रिकॉर्ड में हैं, जबकि 30,000 मंदिर तोड़े गए थे, और पाकिस्तान में भी हैं कई मंदिर तो ऐसे। तो वो सब चीज़ें अब आएंगी धीरे धीरे, ऐसे नहीं देंगे तो सब अब लड़के लेंगे। उन्होंने लड़के लिया था, वो आक्रांता थे वो, और सीधी सीधी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हिंदू को आगे आना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। तो हिंदुत्व को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, पर हिंदू राष्ट्र महासंघ का यही कहना है कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म का मुद्दा है, एकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।